जनता को बार बार मूर्ख समझना एक गंभीर भूल है। जनता सब कुछ देखती, सुनती और समझती है। वह केवल चुप रहती है, सहनशील रहती है। लेकिन यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी परिपक्वता है। वह जानती है कि कौन नेता सच्चा है और कौन झूठे वादे करता है, कौन धर्म और जाति के नाम पर उसे बांटता है और कौन वास्तव में विकास की बात करता है। जनता की चुप्पी को उसकी मूर्खता मानना सत्ता का अहंकार है। लेकिन जब जनता का धैर्य टूटता है, तब वह सख्त निर्णय भी लेती है और सत्ता पलटने की ताकत रखती है। वह अपने अनुभवों, संघर्षों और सूझबूझ से सीखती है। वह अब भावनाओं के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करती है। इसलिए यह समय है कि जनता को हल्के में लेना बंद किया जाए और उसे उसका अधिकार और सम्मान दिया जाए, क्योंकि जनता कभी भी मूर्ख नहीं होती। वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करती है। जनता मूर्ख नहीं है। वह सब कुछ देखती है, समझती है और उसकी चुप्पी में भी एक गूंज होती है जो वक्त आने पर सुनाई देती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता ने जनता को हल्के में लिया, उसे अनदेखा किया या उसे मूर्ख समझा, तब तब वह सत्ता औंधे मुंह गिरी है। जनता की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ लेना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वह हर बात को अपने भीतर दर्ज करती जाती है। चाहे वह नेताओं के झूठे वादे हों, भ्रष्टाचार के घोटाले हों, मीडिया की बिकाऊ रिपोर्टिंग हो या फिर विकास के नाम पर छलावा, जनता सब कुछ समझती है। और जब उसे सही मौका मिलता है, वह एक बटन दबाकर पूरी व्यवस्था बदल देती है। और यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहना कि जनता को बहकाया जा सकता है या वह भावनाओं में बहकर निर्णय लेती है, यह एक पक्षपाती और अभिमानी सोच है। क्योंकि जिस जनता ने गुलामी से आजादी हासिल की, जिसने हर आपदा में एकजुटता दिखाई, जिसने हर बार चुनौतियों का डटकर सामना किया, वह जनता मूर्ख कैसे हो सकती है? वह तो केवल अवसर की तलाश में रहती है। वह वक्त का इंतजार करती है। वह अपनी प्राथमिकताओं को समझती है। वह जानती है कि किसे कब जवाब देना है और कैसे देना है। हाँ, यह जरूर है कि कई बार वह चुप रहती है, सहती है, लेकिन वह यह सब अनभिज्ञ होकर नहीं करती, बल्कि इस सोच के साथ करती है कि शायद अब भी कुछ सुधर जाए, शायद अब भी व्यवस्था उसके हित में काम करे, शायद अब भी उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और जब यह उम्मीद भी टूट जाती है, तब वही जनता जिसे मूर्ख समझा गया, इतिहास की धारा को मोड़ देती है। जनता की चुप्पी को उसकी मूर्खता मानना सत्ता का अहंकार है। लेकिन जब जनता का धैर्य टूटता है, तब वह सख्त निर्णय भी लेती है और सत्ता पलटने की ताकत रखती है। वह अपने अनुभवों, संघर्षों और सूझबूझ से सीखती है। वह अब भावनाओं के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करती है। वह केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है। वह एक विचारशील नागरिक है जो सवाल करता है, मूल्यांकन करता है और फिर निर्णय लेता है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह वह सक्रिय है। जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। एक ऐसी आवाज जो हर गली, हर चौराहे, हर टीवी डिबेट, हर सोशल मीडिया पोस्ट में सुनाई देनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से सरकारें, राजनीतिक दल, मीडिया, कॉरपोरेट कंपनियां और तथाकथित बुद्धिजीवी जनता की भावनाओं, विश्वासों और अज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें अपने हितों के लिए मूर्ख बना रहे हैं, वह न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का कारण भी बनता जा रहा है। आज के दौर में सूचना का युग होते हुए भी लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचती। उन्हें वह दिखाया जाता है जो दिखाना जरूरी समझा जाता है और छुपा लिया जाता है। वह जो जानना जरूरी है, चाहे वह बेरोजगारी के आंकड़े हों, शिक्षा व्यवस्था की गिरती गुणवत्ता हो, महंगाई का बढ़ता बोझ हो, स्वास्थ्य सेवाओं की लचर स्थिति हो, या फिर सत्ता में बैठे लोगों के भ्रष्टाचार की कहानियां हों, हर बार जनता को किसी नई स्कीम, किसी नए मंदिर, किसी पुराने इतिहास, किसी नायक की मूर्ति या किसी शत्रु राष्ट्र की घृणा में उलझाकर मूल मुद्दों से भटका दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि यह सब इतने सुनियोजित ढंग से किया जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे बहस कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी किसी सेलिब्रिटी के बयान को लेकर, तो कभी किसी फिल्म या गाने को लेकर।
जबकि असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या आम आदमी को सम्मान से जीने का अधिकार मिल रहा है? क्या उसे उसके काम का उचित मूल्य मिल रहा है? क्या उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या वह बीमार होने पर इलाज करा सकता है? क्या उसकी बेटी सुरक्षित है? क्या उसका भविष्य उज्जवल है? लेकिन नहीं, इन सवालों पर बात करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति सच्चाई बोलता है, उसे राष्ट्रद्रोही, देश विरोधी, बिकाऊ, एजेंडा चलाने वाला या किसी विशेष विचारधारा का समर्थक कहकर चुप करा दिया जाता है। और इस काम में मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा शर्मनाक है, जो सच्चाई दिखाने की बजाय टीआरपी के पीछे भागती है, बहसों को तमाशा बनाती है, मुद्दों को भटकाती है और जनता की सोच को नियंत्रित करती है। आज हालत यह है कि आम नागरिक को यह भी नहीं पता कि उसका असली शत्रु कौन है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण विनाश, या वह आदमी जो सोशल मीडिया पर किसी दूसरे धर्म का है, किसी और भाषा में बोलता है या किसी और राज्य से है। यह जो भ्रम की स्थिति है, यह आकस्मिक नहीं है, यह योजनाबद्ध है और इसके पीछे एक ही लक्ष्य है: जनता को सवाल पूछने से रोकना, उसे इतना उलझा देना कि वह व्यवस्था पर उंगली उठाने के बजाय खुद एक औजार बन जाए उसी व्यवस्था को बनाए रखने का। और यही सबसे बड़ा धोखा है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।